मुझे इंसाफ चाहिए बिल्कुल, अन्य तो मैं यहीं से आत्मदाह संस्कार करूँ अपना। मैं अपने ऊपर तेल। गंगो नगर पालिका परिषद एक बार फिर सफाई व्यवस्था को लेकर चर्चाओं में है। आपको बताते चलें कि 2 दिसंबर को गंगो नगर पालिका परिषद में भ्रष्टाचार को लेकर जिलाधिकारी से मिले सांसद पुत्र मोनीस रजा व रालोद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हाजी सलीम कुरैशी ने ठेके पर कार्यरत कर्मचारियों को सही तनख्वाह न मिलने का आरोप लगाते हुए लगभग 2000 रुपए की कटौती करने का आरोप लगाया था। जांच की मांग करते हुए कर्मचारियों का वेतन उनके अकाउंट में जाने की मांग भी की थी। इस मामले में जांच जरूरी है। जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने इसी संबंध में संबंधित अधिकारियों से जांच के आदेश दे दिए थे। इसी के अनुसार आज नकुड़ एसडीएम हिमांशु नागपाल गंगो नगर पालिका परिषद पहुंचे वे संविदा कर्मियों से उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली वे नगर में सफाई व्यवस्था को भी जांचा। नकुड़ एसडीएम ने बताया कि जांच की जा रही है, जैसे ही कोई मामला सामने आएगा कार्रवाई की जाएगी। इसी बाबत जब हमारे संवाददाता ने संविदा कर्मियों से जानने की कोशिश उनकी समस्याओं के बारे में जानने की कोशिश की तो उन्होंने अपनी आपबीती सुनाई। आइए सुनते हैं कि क्या कहना है संविदा कर्मियों का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलदीप है जी। क्या समस्या आपकी? समस्या यह है जी, हमारे जो संविदा कर्मचारी थे पिछले समय में उनकी सैलरी काट ली गई थी। किसी के 5000, किसी के 7000, किसी के 8000। तो इसका क्या सबूत है? उसका सबूत है हमारे पास। उसमें हमने अनमिक अनशन हड़ताल की थी संविदा व परमानेंट कर्मचारियों ने मिलकर स्वतंत्र शासन यूनियन के उसमें। ठीक है जी। तनख्वाह आ रही है आपकी बाय हैंड और हमें जो तनख्वाह दी जा रही है, तनख्वाह की बंदर बांट करी जा रही है, नगर पालिका के द्वारा हाथ से दी जा रही है कर्मचारियों को। किसी को 7000, किसी को 5000, किसी को 6000। सबूत है आपके पास? सबूत है हमारे पास। लोग बोलना नहीं चाहते। एसडीएम के आश्वासन देके गए? एसडीएम साहब ने हमें कोई आश्वासन नहीं दिया, बल्कि और सब कर्मचारियों को छोड़ के मेरे ही एरिया में चेक निरीक्षण करने पहुँचे। मेरे एरिया में चेक करने पहुँचे। मुझे लगातार जब से हड़ताल की थी, मेरी ठेली की मांग थी, सरकार द्वारा ठेलियाँ नगर पालिका में दी गई। अच्छा जी। और उसके बाद भी मुझे ठेली नहीं दी जा रही जान के। मुझे क्या कहना है? ईओ साहब का यो कहना है कि भाई चेयरमैन साहब ठेली देंगे आपको, आप जो है ट्रैक्टर पे जाओ। ट्रैक्टर पे ड्यूटी लगा दी गई। आपको दिया नहीं गया? मुझे कोई सही आश्वासन नहीं दिया गया, बल्कि और ये कह दिया गया कि आप हड़ताल पे थे। वो सारिक कहता है मुझे, मेरा गिरवान पकड़ के टंकी पे उनने मुझे धमकी दी। अब चेयरमैन के सारिक यहाँ ठेके का कर्मचारी है। मुझे मेरा गिरवान पड़ गया। मैं गरीब आदमी, मैं कुछ नहीं कह सकता। मेरे छोटे छोटे बच्चे, इन्होंने मुझे दिन रात परेशान कर रखा। मैं इतना परेशान हूँ इनसे। इन्होंने कहीं तो मुझे ट्रैक्टर पे भेजे हैं, कहीं कहें वहाँ कोठी पे जा, वहाँ पोचा मारिए, वहाँ तिल्ली चुगे, माचिस की तिल्ली चुगे, वहाँ बैठ के साले नु तुझे ऐसा कर देंगे, हम यूँ कर देंगे। भाई साहब, मैं तो हाथ जोड़ कर प्रार्थना है, मुझे इंसाफ दिलवा जा। मैं कल भी डीएम साहब के पास गया। मैं सच्ची आत्मा से बता रहा, बिल्कुल सच्चे, मुझे इंसाफ चाहिए बिल्कुल, अन्य तो मैं यहीं से आत्मदाह संस्कार करूँ अपना। मैं अपने ऊपर तेल छिड़क के यहीं मरूँगा नगर पालिका में ही बस। अब मेरे छोटे छोटे बच्चों का जिम्मेदार नगर पालिका प्रशासन होगा। जिन लोगों ने यहाँ कर्मचारियों के साथ अत्याचार कर रखा, बंडर बांट कर रखी पैसे इनके घरों में जा रहे, कर्मचारियों को धमकी देते हैं पीछे से। एसडीएम साहब के आने से पहले ही पढ़ा दिए गए थे सबको। एसडीएम साहब के आने से पहले पढ़ा दिए गए। एसडीएम साहब आ रहे हैं यूँ कहना, तो उन्होंने बेचारों ने यही बात कही जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतीश है जी। क्या समस्या है? समस्या यही है जो भाई ने कुलदीप ने बताया आपको। सबके साथ यही समस्या। लगभग कितने हैं? हम परमानेंट 13-14 कर्मचारी हैं लगभग। सबके साथ यही हो रहा है? सबके साथ यही समस्या। मेरा नाम राजेंद्र है जी। क्या समस्या आपकी? मेरी समस्या है जी, हम यहाँ धरने पे बैठे थे और हमारे पास लीगल नोटिस भेज दिए गए, आगे नंबर 2 से नौकरी कर रहे। क्या मतलब 5 अधिकारी जो आए थे जिले के, उन्होंने नहीं जांच करी होगी इन बातों की, और यहाँ टॉर्चर किया जा रहा सबको। नगर पालिका में आप क्या संविदा कर्मचारी हूँ जी। लीगल नोटिस भेज दिए गए, इन्होंने भेजे यहीं दफ्तर वालों ने। परवीन के नाम से है जी, भिजवाए इन्होंने ही, सब साजिश ही नहीं किया है। परवीन कौन है? परवीन तो यहाँ चोर है। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, ठेके में कहीं भी नहीं है। नगर पालिका का क्या कहना है इस मामले में? नगर पालिका तो करना भाई, चेयरमैन ने लगा रखा, हम क्या करें। एसडीएम कुछ आश्वासन देके गए? कुछ नहीं आश्वासन देंगे जी एसडीएम साहब। अभी आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं जी हमें इंसाफ मिला, आपके माध्यम से हमारी बात मुख्यमंत्री तक पहुँचे। इस बीच नगर पालिका परिषद गंगो 2 गुटों में बटी नजर आई।
कुछ कर्मचारियों ने जहां नगर पालिका परिषद पर अनियमितताओं के आरोप लगाए, वहीं कुछ कर्मचारियों ने हाजी सलीम कुरैशी पर ही सवाल उठा दिए। आइए सुनते हैं क्या कहना है उन संविदा कर्मियों का। मेरा नाम परवीन भालिया है। समस्या तो देखिए हमारी कोई नगर पालिका से लेके कुछ भी नहीं है। मजदूर आदमी, हम काम पहले भी कर रहे थे, अब भी काम कर रहे। समस्या इन लोगों को है। राजेंद्र सनोब लक्ष्मीचंद, ये स्वायत्ता कर्मचारियों का अध्यक्ष बताता है अपना आपको, और कुलदीप सनोब सुक्कड़, सतीश सनोब मदन और सतकुमार सनोब राम शरण, क्या परविंदर सनोब गोवर्धन, ये 5 लोगों का गुट है और 20 साल से ये लोग काम नहीं कर रहे हैं। अब यानी कोई अधिकारी आए, आज भी हमारे माननीय एसडीएम नकुड़ आए थे यहाँ पे गंगो में नगर पालिका में। सभी कर्मचारियों ने कहा भाई हम तो संतुष्ट है, चेयरमैन साहब हम लोगों को सभी को 87 और 77 रुपये दे रहे हैं, कोई उत्पीड़न नहीं हो रहा है, हम सब मौज में हैं। एक हाजी सलीम कुरैशी, वो इन्हें कहीं कहीं बरगला के, ये उसके सहयोगी है, ड्यूटी करते हैं। सतीश सनोब मदन, ये गायें कुरैशी के खिलाफ विरुद्ध हम शासन और प्रशासन चाहते हैं इसके खिलाफ सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि पुलिस तो नहीं करेगी। ये लोग गायें बछड़ाओं से बेचते हैं, ये दलाल लोग हैं। इन लोगों ने पहले भी समाज का उत्पीड़न किया, लोगों से पैसे बंदर बाट करते थे कि हमें इतने पैसे दीजिए, हमें इतने पैसे दे दिए, और 20-20 रुपए से आंकड़ा पे पैसे देते थे। और सतीश सनोब मदन का लड़का शुभम सनोब सतीश, वो वकालत कर रहा है। अब इन्होंने काम क्या सोचा है, अगर कोई इनके खिलाफ आवाज उठाता है तो इनके खिलाफ विरुद्ध झूठे मुकदमे लिखवाते हैं। पूरा समाज, अधिकारी आए, हम शासन और प्रशासन का सम्मान करते हैं, हम संविधान को मानने वाले आदमी हैं, बाबा साहब के बच्चे हैं, और संविधान के दायरे में कोई भी अगर अपना राइट लेके रहेंगे, कोई संविधान की धज्जियां नहीं उड़ाएंगे। आप सीबीआई जांच बिठाइए। सतीश का लड़का शुभम पिछले 15 साल से फ्री में तनख्वाह ले रहा था और गरीब आदमी को कुचला जा रहा था, दबाया जा रहा था। आज क्या है, आज एसडीएम साहब आए थे, हम एसडीएम साहब का आभार जताते हैं। वो मौके पे भी गए। कुलदीप सनोब सुक्कड़ कहीं पे काम नहीं करता है। और लॉकडाउन के अंदर एडीएम और एसडीएम पूरन सिंह जी आए थे, उन्होंने से मौके पे नहीं पाया था, तो उसे निलंबन पत्र दे के गए थे। आज भी जो है ये ड्यूटी पे ज्वाइन कर ली थी, आज भी ये काम पे नहीं जाता।